चिंता को प्रार्थना में बदल डालो। अपनी सारी चिंता। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से शाम के लिए पिता परमेश्वर कि आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा किया है और खुदावंद ने आपको सुरक्षित रखा है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि वो परमेश्वर आपके जीवन में, वो हमारा परमेश्वर जो है वो दयालु है, वो हम पर दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। वो कभी हम पर बुरा नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चों को ऊपर बुरा करूं। हालेलुया। लेकिन आज हम अपनी ही गलतियों के कारण, आज हम अपनी बीमारियों में पड़े हुए हैं, आज हम अपनी संकटों में पड़े हुए हैं, आज हम अपनी बहुत सारी समस्याओं में फंसे हुए हैं। आज हम लड़कियों को देखना नहीं छोड़ते हैं, आज हम बुरे काम करना नहीं छोड़ते हैं। आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा दयालु है, वो दया करने वाला हमारा परमेश्वर है। तो आज हम क्यों नहीं विश्वास करते हैं कि आज हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है। यदि वो हम पर दया न किया होता तो आज तक अभी तक आप प्रार्थना न सुन रहे होते, आप वचन को ना सुनते, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन से यदि बैर रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर का वचन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को याद रखिए, यदि आप विश्वास रखेंगे तो भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे लिए फायदा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि करो तो ठीक है, ना करो तो ठीक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मुझसे प्रेम करने वाले, क्योंकि जब मैं देने के लिए आया तब लोगों ने मुझे धुतकार दिया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में कह रहे हैं क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा सच्चा खुदा है, वो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिस तरीके से हम पढ़ते हैं भजन संगीता अध्याय 103 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो, आज हमारा खुदा, आज हमारे जीवन में कितनी भी रुकावटें आती हों, कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएं आ रही हों, आपके जीवन में बहुत सारी बीमारियां आती हैं, बहुत सारी तकलीफें आती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो परमेश्वर है वो दयालु है। यहाँ पे राजा दाऊद ने कहा कि जो हमारा परमेश्वर है वो दयालु है और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला है, अति करुणामय है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। यहाँ पर कई बातें कही गई हैं। पहले बात तो कहा गया है कि परमेश्वर दया करने वाला है। आज वो आपके बच्चों के ऊपर आपको आशीषित करता है, आपके ऊपर दया करता है, आपकी बेटियों के ऊपर दया करता है, आपकी बेटियों के ऊपर दया करता है, क्योंकि यदि दया न करता होता तो आज आपके घर में शांति न होती। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। यहाँ पर राजा दाऊद ने यह भी कहा कि हमारा जो परमेश्वर है, जो सनातन है, वो अनुग्रहकारी है, वो अनुग्रह करता है, आपको आशीषित करता है, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, पैसा, हर एक चीज से परमेश्वर परिपूर्ण करता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और यहीं पे राजा दाऊद और कहते हैं कि विलंब से कोप करने वाला हमारा परमेश्वर है, अति करुणामय है। परमेश्वर यहाँ पे अति करुणामय है। हालेलुया। बहुत विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। आप गलतियां करते हैं, लेकिन यदि आप सोचिए आपके पास बेटे और बेटियां हैं, आपकी बच्ची किसी से बात करती है या कोई भी कार्य गलत कार्य करती है तो आपको तुरंत क्रोध आएगा, आप उसे मारने के लिए दौड़ेंगे, उसे बहुत कुछ कहेंगे। लेकिन परमेश्वर सब कुछ सहता है और देखता है कि मेरे बच्चे हैं, मेरे बेटे और बेटियां हैं। लेकिन खुदावन आज हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है और दयालु परमेश्वर है। आज वो बहुत कुछ हमें परमेश्वर सिखाता है, आज वो हमें गिरने से बचाता है, आज हमें हर प्रकार की बुराइयों से बचाता है। फिर भी हमारा परमेश्वर क्रोध नहीं करता है, क्योंकि विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद ने बहुत बड़ी बात कही, केवल एक ही वचन में बहुत बड़ी बातें कह दी।
लेकिन हम जब अगला वचन देखते हैं, व्यवस्था विवरण अध्याय 4 और वचन नंबर 31 में लिखा हुआ है, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है, वह तुमको ना तो छोड़ेगा और ना कष्ट करेगा। हालेलुया। ना तुम्हें वो कष्ट देगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने किस तरीके से आज हमसे प्रेम किया है, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो यीशु मसीह के नाम से, आज हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन से हर प्रकार की समस्याएं, मेरे जीवन से हर प्रकार की बुराइयां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। तो वो निकलती है, वो बीमारियां भागती हैं, गरीबी भागती है, दुख और तकलीफें भागती हैं, आपके हर एक प्रकार के अनेकों कार्य आपके सफल होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर आपको प्रेम करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि याद रखना, परमेश्वर ने कहा है कि वह दयालु ईश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वह तुमको ना तो कभी छोड़ेगा और ना कभी आपको छोड़ेगा, ना वो कभी आपको कष्ट करेगा और ना ही कभी आपको वो कष्ट देगा। पाप के दंड के स्वरूप में दुख और मृत्यु देने के बजाय परमेश्वर आप पर दया करने वाला परमेश्वर है। यदि आज हम पाप करते हैं, दंड करते हैं, आज हम बहुत सारे अनेकों प्रकार के पाप करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दंड के बजाय मैं तुम्हें ज्ञान दूंगा, बुद्धि दूंगा, आप पर दया करूंगा, अनुग्रह करूंगा। जब हमारा पिता इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो आज हम क्यों नहीं प्रार्थना करते हैं, क्यों नहीं कहते पिता हमें आशीषित कर, हमें बरकत दे, हमें इतनी समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे कि पिता हम चल सके आपके वचन पर और खड़े हो सके और मजबूत हो सके। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उद्धार करने वाला परमेश्वर और हमें बहुतायत से वो आशीष देने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन की हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला परमेश्वर है और हमें अनेक प्रकार की सुविधा देता है, अनेक प्रकार की बातों से हमें परमेश्वर सिखाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करने के लिए आए मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है और हमें बहुत सी आशीष देता है। आज वो आपके बच्चों को आशीष देता है, आपके घर में आशीष देता है, आपके खेत खलिहान में देता है, आपके दुकान शॉप में देता है, आपके नौकरी में, जॉब में, हर एक चीजों में परमेश्वर आपको आशीषित करता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है वह उद्धार प्राप्त करता है, भटके हुओं को रास्ता देता है, अंधों को रास्ता देता है। परमेश्वर का वचन कहता है वह सुख सुविधा आपको देता है, पृथ्वी भर के अनेक प्रकार के अंधकार को दूर करता है और आपको आनंद देता है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर हम पर दुआ करने वाला परमेश्वर है, हम पर दया करने वाला है। यदि आज हम खुद ही विश्वास ना करें और परमेश्वर से कहें कि पिता नहीं मेरे जीवन में ये काम कर, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे, मुझे पैसे दे, मुझे हर प्रकार की बीमारियों से आजाद कर, जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है जिस तरीके हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 और वचन नंबर 45 में लिखा है, यहाँ पर परमेश्वर ने कहा है वह भले और बुरों दोनों को अपना सूर्य उदय करता है। क्या परमेश्वर एक के लिए सूर्य उदय करता है? जो अच्छे लोग हैं, जो पाप नहीं करते हैं, उनके लिए सूर्य उदय करता है, प्रकाश उनकी जिंदगी में देता है, रोशनी देता है? नहीं, वो दोनों को ऊपर उदय करता है। इसीलिए क्योंकि वो जानता है कि मेरे बेटे हैं, जो अच्छे करते हैं वो तो है ही हैं, जो बुरे हैं वो भी मेरे बच्चे हैं, आज नहीं तो कल वो मेरे पास लौट करके आएंगे। हालेलुया। तो आज हमें परमेश्वर आशीषित करता है और हमें बरकत देता है और अनेक प्रकार की बातें यहाँ पे परमेश्वर ने कहा है। जिस तरीके से यीशु मसीह के समय में कहा गया है, यीशु मसीह ने खुद कहा है वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मियों और अधर्मियों दोनों पर मेघ बरसाता है, यानी वर्षा होती है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस तरीके हम जानते हैं रोमियो अध्याय 9 और 15 और 18 में वहां पे परमेश्वर ने कहा था परमेश्वर की करुणा असंख्य लोगों के लिए ऊपर प्रकट हो सकती है। जिस तरीके से निर्गमन के पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था 20 और 6 में वहां पे लिखा हुआ है, और जो मुझे प्रेम करते हैं और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर मैं करुणा किया करता हूं। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो मुझसे प्रेम करते हैं उनमें हजारों लाखों करोड़ों के ऊपर मैं अनुग्रह करता हूं, उन्हें आशीष देता हूं, बरकत देता हूं। तो आज हम क्यों ना प्रार्थना करें? आज हमें खुदा आशीषित करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु।
यीशु, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो विश्वास करने योग्य है। आज हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बात करते हैं कि पिता हमें आशीषित कर, हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक कर, हमें ज्ञान दे, हमें बुद्धि दे, हमें समझ दे, क्योंकि पिता हम अज्ञान हैं, हम अज्ञान हैं, हमारे पास ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, तो खुदा आपको आशीषित करने वाला है। हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी महिमा हो, और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। कि खुदा आज हमें आशीष देने वाले पिता आप हैं, सुरक्षित रखने वाले पिता आप हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमें सुरक्षित रखा, आपने मेरे घर परिवार, आपने मेरे बेटे और बेटियों को सभी को ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया, और जो भी वचन हुआ पिता आपने हमें उसमें आशीष दी, बरकत दिया। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो मेरे प्रियो आज आपको धन्यवाद करना है, आपको महिमा करना है कि जो भी वचन आपने देखा, आपने सुना, आपने जाना, आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने के लिए आया है, आपको आशीष देने के लिए खुदा आया है, आपकी हर एक चीजों को परमेश्वर बरकत देने के लिए आया है, आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये विचार करते हैं, अपने मन में चिंता करते हैं, कहते हैं कि मेरे पास अपने परिवार को चलाने के लिए या फिर निर्वाह करने के लिए मेरे पास अनेक प्रकार की सामग्री नहीं है, मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन खुदा आपको आशीष देने जा रहा है। ये चिंता मत करिए कि आपके पास कुछ नहीं, आपके पास सब कुछ है। खुदा ने आपको दिया है, आपको आशीष दी है। आज आपको घबराना नहीं है, आपको धन्यवाद करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और आज्ञा देना है। हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं, गंदी आत्माओं को लेकर के मैं आज आपको प्रार्थना के माध्यम से बता रहा हूँ कि खुदा आपको आशीष देने जा रहा है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है। आपके घर से हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की बीमारी, रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके जीवन से निकलने पाएंगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेंगी। आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। आज उनकी माँ, आज उनके पिता, आज उनके माता पिता बहुत चिंतित हैं, उनके भाई अब अनेक प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। लेकिन पिता कहता है, आज परमेश्वर का वचन आपके लिए कहता है, आज परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीष देने जा रहा है, आपको बरकत देने जा रहा है। जो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, अच्छा लड़का नहीं मिल रहा है, मेरे बेटे के जीवन को क्या होगा, मेरी बेटी क्या करेगी, मेरा बेटा क्या करेगा, कैसी पढ़ाई करेगा, किस समाज में जाएगा, कैसे रहेगा, क्या वो गंदे काम तो नहीं करेगा, क्या वो बड़ा होकर के कोई गलत तो काम नहीं करेगा, क्या मेरा बेटा सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मेरा बेटा सरकारी नौकरी पाएगा कि नहीं पाएगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वीजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो अनेक प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से वो परमेश्वर निकालने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की चिंताएं जो आपके मन में बैठ गई हैं, जो आपके मन में डर बैठ गया है, खुदा आज उन्हें आजाद करने के लिए आया है, आज उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर आया है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला खुदा आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। और बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन सोचते हैं, सोचना बंद करिए, करना शुरू करिए, चिंता करना बंद करिए, काम करना शुरू करिए, पिता आपको आशीष देगा। और ये भी सोचते हैं कि मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी बेटी के जीवन को क्या होगा, उसे नौकरी नहीं मिली, उसे जॉब नहीं मिली। तो क्या इस संसार में सभी को नौकरी मिलती है? क्या इस संसार में सभी को जॉब मिलता है? नहीं। परमेश्वर से कहिए कि खुदा हमें अच्छे ज्ञान, बुद्धि और समझ दे। और पिता, जब आपके पास ज्ञान, बुद्धि और समझ होगी तो आपको परमेश्वर काम भी अच्छा देगा और आपके घर भी अच्छा चलेगा। आपका जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल, आपका हर तरीके से परमेश्वर बदलने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये भी सोचते हैं कि आज मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं बहुत समय से बीमार पड़ा हूँ, क्या करूं? मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ, मैं दवा भी करा रहा हूँ, प्रार्थना भी कर रहा हूँ, तो प्रार्थना करवा भी रहा हूँ, लेकिन पिता आपको आजाद करने के लिए आया है। आज आपके जीवन को बदलने के लिए परमेश्वर आया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो आप चिंता करना बंद करिए कि खुदा आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान परमेश्वर करने जा रहा है। और मेरे मसीह भाई बहन, मेरे जो
मसीह भाई बहन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अपने बच्चे के विषय में सोचते हैं कि क्या मेरा बेटा, क्या मेरी बेटी परीक्षा में पास हो जाएगी, सब कुछ होगा। चिंता क्यों करते हो? क्या उसने पढ़ाई नहीं की? क्या उसने चलना पेट से सीख लिया था? नहीं। बोलना पेट से सीख लिया था? नहीं। आने के बाद संसार में आप लोगों ने सिखाया, आप लोगों ने पढ़ाया, आप लोगों ने उसे चलाना सिखाया, आपने उसे बोलना सिखाया, परमेश्वर ने उसे सामर्थ दी, परमेश्वर ने उसे ताकत दी। तो क्या आज आप घबराएंगे? तब तो नहीं डरे आप। जब आपके बेटा, आपकी बेटी ने जन्म लिया सृष्टि पर, तब आप नहीं डरे। आज आप डर रहे हैं, आज आप भयभीत हो रहे हैं। क्यों चिंता कर रहे हैं? परमेश्वर आपको रास्ता देगा। जब एक अनजान व्यक्ति, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा बालक होता है जो जन्म से मतलब एक कोमल के तरीके होता है, एक अनेक प्रकार की एक छोटी सी कली के तरीके होता है, जिसे उसे किसी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर उसे संभालता है। जब वो अनजान था तब परमेश्वर ने संभाला, अब तो वो समझदार हो गया है, अब तो वो परमेश्वर को जानता है, वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो खुदा आपके जीवन को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन के हर प्रकार के लंबे समय से बीमारियां जो है वो निकलने जा रही है मसीह के नाम से। आज आपके दोस्त, आपके बच्चे आपके जीवन के बारे में क्या सोचेंगे? बिल्कुल नहीं सोचना, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो यंग हैं, यूथ हैं, तो कहते हैं कि सर मेरे दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं ये काम कर रहा हूँ। क्यों? आप खुद अपने के मालिक हैं, आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं, आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आया है, ना कि अनेक प्रकार की समस्याओं में आपको डालने के लिए आया है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो कहते हैं कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, मेरे पास पैसा था, मेरे पास घर था, सब कुछ खो गया है, सब कुछ मेरा बर्बाद हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे खड़ा करूंगा। याद करिए, बहुत सारे बाइबल में व्यक्ति थे। आयुब के जीवन को देख लीजिए, वो राजा था, उसके पास किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया, लेकिन परमेश्वर ने खड़ा किया दोबारा, सब कुछ वैसा ही कर दिया। लेकिन यही होता है शैतान का काम, जो आपकी जिंदगी में बर्बाद करने के लिए आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ये सोचते हैं, बहुत सारे लोगों का फोन आता है, कॉल्स आता है, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, वो कहते हैं कि सर हमारे लिए प्रार्थना करिए। मेरा बेटा, यदि मैं नहीं रहूंगा या मेरे परिवार में कोई नहीं रहेगा तो हम कैसे जिएंगे, कैसे बनेंगे, कैसे चलेंगे? परमेश्वर ने सबको दिया है जीवन और सबका जीवन लेगा। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में या शैतान ने आपके जीवन में अनेक प्रकार की जो गलत फहमी को डाला है, शैतान जो है आपके जीवन को चुराना चाहता है, आपके मन को चुराना चाहता है, आपको चुराना चाहता है, क्योंकि आप गलत कामों करें। शैतान नहीं चाहता है, क्योंकि शैतान की मनसा यही है कि आप जीवन में करने ना पाए कुछ। शैतान आपको बहुत बड़े बड़ी प्रलोभन देगा, बहुत बड़े विचार आपके आएंगे कि मेरा बेटा ये करेगा, इतना पैसा कमाएगा, इतना पैसा हम इन्वेस्ट कर देंगे, इतना पैसा लगा देंगे। लेकिन क्या होता है, क्योंकि आपने वहां पे परमेश्वर की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुना, वहां पे आपने शैतान अपनी मन की बातों को सुना, जो आपको प्रलोभन देता है कि हम ये बिजनेस करेंगे तो हमारा इतना फायदा होगा, ये काम करेंगे इतना फायदा होगा, इतना पैसा लगा देंगे तो इतना हमें इनकम होगी। ये सब शैतान की ओर से आता है। परमेश्वर का वचन कहता है, देख तू कर, छोटा कर, लेकिन उससे मैं बड़ा करूंगा। तू जितना छोटा करेगा उतना मैं तुझे बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने कहा कि जो जितना छोटा होगा मैं उतना बड़ा करूंगा, और जितना बड़ा होगा उसे मैं उतना छोटा करूंगा। ये परमेश्वर के वचन को याद रखना। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं, खुदा आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं, आपको आशीष देने के लिए आए हैं, आपके घर को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो आज हम क्यों डरें, क्यों घबराएं? आज हम चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे के जीवन को क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परमेश्वर आपके बच्चों को मजबूत करेगा, स्ट्रॉन्ग करेगा, ताकत देगा। यदि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो खुदा के उसके वचनों पर विश्वास रखिए, उसकी बातों पर विश्वास रखिए। जो परमेश्वर ने कहा है उसे पूरा करके दिखाया है, और आने वाले समय में परमेश्वर आपके घर की स्थिति को, हालत को बहुत बेहतर करने जा रहा है, अच्छा करने जा रहा है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो इस समय रो रहे हैं,
जिनके आंसू बहते हैं, जो परेशान हैं, जो हताश हैं, जो निराश हैं, वो परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज हमारे सामने बहुत सारी परिस्थितियां हैं, अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं, अनेक प्रकार की तकलीफें हैं, अनेक प्रकार के दुख हैं, अनेक प्रकार की परेशानियां हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें घबराना नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से अपने विचार से हर एक चीजों को निकालिए जो आपके मन में आप परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं। अपने जीवन को निश्चित करिए, स्तर पर ले जाइए और खुदा से कहिए कि पिता आज मैं परेशान क्यों हूँ। आप प्रार्थना में पूछिए कि हे पिता, मैं आपसे विनती और प्रार्थना अपने हृदय में हाथ रख करके परमेश्वर से कहिए कि खुदा आज मैं आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करता हूं कि खुदा मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें, मुझे संभाल पिता, क्योंकि आप मेरी रक्षा और सुरक्षा करने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए सभी लोग जितने मेरे मसीह भाई बहन इस समय कानों तक आवाज पहुंच रही है और जो प्रार्थना को सुन रहे हैं, प्रार्थना को कर रहे हैं, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्या निकलेगी, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं, हर प्रकार के जो काम कैंसिल हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार के फॉर्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं, जो हर प्रकार की एप्लीकेशन जो आपकी रिजेक्ट हो जा रही है, यीशु मसीह के नाम से वो सब कुछ फ्री करने जा रही है। यीशु मसीह के नाम से सब कुछ परमेश्वर आजाद करने जा रहा है आपको। वो हर एक चीज में सफल आपको परमेश्वर बनाने जा रहा है जिस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। है दुष्ट आत्मा, है गंदी आत्मा मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे हर चीजों से नाम लेकर के, अपने बच्चों का, परिवार का, घर का नाम लेकर के यीशु मसीह के नाम से बोलिए, यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, अनेक प्रकार की जो मेरे सिर में दर्द, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार की बीमारियां, इतने दिन से मैं दवा खा रही यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से निकल। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, यीशु मसीह के नाम से ऐ शैतान निकल जा, निकल यीशु मसीह के नाम से। जब पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा देंगे, इसी वक्त आपका बेटा चंगा होने वाला है। इसी वक्त आपके घर में जो बीमार है वो ठीक होने वाले हैं। इसी वक्त जो आपके जीवन में परेशानियां हैं उससे आपको आजाद करने के लिए परमेश्वर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको आजाद किया हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की चिंताओं को, हर प्रकार की समस्याओं को परमेश्वर ने सुना। आपने नाम लेकर के प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको, आपके परिवार को आजाद कर दिया है। आपको घबराना नहीं है, आपको सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर की स्तुति करना है। अब मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं कि सर हम दान देना चाहते हैं। दान होता है अपने स्वयं की इच्छा के अनुसार होता है। जो भी आपके पास हो परमेश्वर उसमें आपको वृद्धि देगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा, आपको सोच को बदलेगा, आपके बेटे के जीवन को बदलेगा, आपके घर को बदलेगा, आपके परिवार को बदलेगा, आपके हर प्रकार की जीवन शैली को बदलेगा। वो खुदा आपके जीवन को संभालने वाला है। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं। तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू, आमीन।